अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जब हम और आप जाते हैं टॉयलेट के लिए तो उसमें ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिस गलती की वजह से हजारों लाखों घर बर्बाद हो रही हैं। लड़ाई झगड़े, फसाद और बरकत ना होना, ये सब चीजें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। उनमें से 7 गलतियां मैं बताने वाला हूं। इनके ना करने की वजह से या फिर ऐसी गलती करने की वजह से जो नहीं करना चाहिए उसको कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो जाते हैं। हजारों घर ऐसे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, पहली चीज क्या है, जब टॉयलेट में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते वक्त बाएं पैर को दाखिल करना है। बाएं पैर को दाखिल करें और टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें। ये काम हम लोग छोड़ देते हैं, दुआ पढ़कर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जिन्नातो शयातीन हम पे हावी हो जाते हैं। फिर हमसे वो काम करवाते हैं जो नहीं करवाना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो दुआ याद कर लीजिए और दुआ को भी पढ़िएगा जब आप बैतुल खला में दाखिल होने लगे। दुआ है, बिल्कुल आसान सा है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ है। जब बैतुल खला में दाखिल होने लगे तो पैर दाखिल करने से पहले ये दुआ पढ़ लेनी है। बायां पैर दाखिल करने से पहले इस दुआ को पढ़ लेनी है, फिर बायां पैर दाखिल करना है, उसके बाद दाखिल होना है। दूसरी चीज जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि सर ढक के नहीं जाते। हमारी बहनें भी दुपट्टा के बगैर चली जाती हैं, या फिर हमारे जो मर्द हजरात हैं वो सर पे कुछ रखे बगैर कुछ रखे सर पे चले जाते हैं, नंगे सर चले जाते हैं, सर ढक कर नहीं जाते हैं। देखिए, इससे 2 गलतियां होती है। जब सर ढक कर नहीं जाते हैं तो इससे 2 परेशानियां आती हैं। नंबर 1, निस्यान की जो है गलती की, भूल चूक की, ये बीमारी इससे लायक होती है। निस्यान एक बहुत बड़ी बीमारी। हमें और आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, छोटी बीमारी है, नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। हम और आप कहीं जा रहे हैं, कागजात रखने थे, चले गए, भूल गए और जाकर बहुत दूर याद आया, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर गए, उसके बाद याद आया, फिर वापस आ रहे हैं। तो ये बड़ी मुसीबत है निस्यान की। तो ये निस्यान की बीमारी अक्सर उन लोगों को होता है जो टॉयलेट में जाते हैं तो नंगे सर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, निस्यान की बीमारी होती है। दूसरी इसमें ये बीमारी होती है बाल झड़ने की बीमारी। तो जब टॉयलेट में जाने लगे तो बाल को, सर को ढक के जाएं ताकि बाल झड़ने की बीमारी भी ना हो, निस्यान की बीमारी भी ना हो। तो ये 2 चीजें हुई जिनको ना करने की वजह से हमारे घरों में आफतें और मुसीबतें और हम पे मुसीबतें आती हैं। तीसरी चीज जो है, टॉयलेट में जाएं तो न मुंह किबला की तरफ करें, न पीठ किबला की तरफ करें, बल्कि उत्तर दक्षिण की तरफ करें। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किबला की तरफ मुंह करना या पीठ करना ये जायज नहीं है बल्कि हराम है। चौथी चीज क्या है, इस्तिबरा करना। हमारे यहाँ ये बड़ी गलती करते हैं कि हम इस्तिंजा करते हैं, फौरन उठ जाते हैं, फिर नमाज में भी मुसीबत आती हैं, फिर कतरे टपक जाते हैं, ये सारी मुसीबत आती है। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक बीमारी भी हो सकता है और सबसे बड़ी बीमारी ये होगी, आपको शक की बीमारी हो जाएगी कि पता नहीं वो कतरा गिरा या नहीं गिरा। तो इसलिए इस्तिबरा करें। इस्तिबरा किसको कहते हैं कि खास कर खखर कर जो एक कतरा इस्तिंजा का वो निकाल दें, यानी इस्तिंजा का एक भी कतरा आपके बचना नहीं चाहिए। इस्तिबरा करें, खासकर पैर पे दबाव दे के दाएं पैर बाएं पैर पे दबाव दें और इस तरीके से इस्तिंजा को मुकम्मल करें, उसको कहते हैं इस्तिबरा करना। तो ये 4 चीजें हुई। 5वीं चीज क्या है, खड़े होकर इस्तिंजा ना करना। बहुत सारे लोग खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, इससे भी बीमारी लायक होती है और ये भी गुनाह का काम है। तो गुस्ल खाने में इस्तिंजा ना करें। ये बहुत बड़े फोड़पन की और बेवकूफी की बात है कि कोई इंसान नहाता है उसी में इस्तिंजा कर लेता है। तो गुस्ल खाने में इस्तिंजा ना करें। 7वीं और आखिरी चीज है कि निकलते वक्त बायां पैर बाहर निकालें और दुआ पढ़ें। दुआ कौन सी पढ़नी है वो दुआ भी देख लीजिए। राना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी, ये छोटी सी दुआ भी है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं ना करने की वजह से। हम ये सब चीजें करके अगर जाएं बैतुल खला में, टॉयलेट में, तो हमारी जिंदगी भी संवर जाए और हमारे घर भी संवर जाएं। जिन्नातो शयातीन के वहां डेरा होता है, दुआ वगैरह पढ़कर जाएंगे तो जिन्नातो शयातीन भी हम पे हावी नहीं होगा, फिर हमारा घर भी महफूज रहेगा। तो बात को समझिए और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।